हाँ तो भाइयों, बहुत सारे मेरे भाई हैं जो फैट लॉस करना चाहते हैं लेकिन उनसे हो नहीं रहा किसी कारणवश। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि आप सिंपल वे से अपना फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। अब उन लोगों को ये तो पता है कि कैलोरी डेफिसिट करने से फैट लॉस की शुरुआत होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कैलोरी डेफिसिट करे कैसे। और हाँ, जिन मेरे भाइयों को कैलोरीज के बारे में नहीं पता तो उनके लिए मैं एक छोटा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। मान लो आप दिन भर में आपने कुछ भी काम किया या नहीं भी किया, घूमे फिरे लेटे उठे, तो आपका शरीर कैलोरी बर्न करता है। मान लो आपके शरीर ने 2000 कैलोरी बर्न की। अगर आप अपने शरीर को 2000 से 2200 कैलोरी दोगे, मान लो आपका शरीर 2000 कैलोरी बर्न कर रहा है और आप 2200 कैलोरी खाते हो, तो आपका वजन बढ़ेगा। यहीं अगर आप 1800 कैलोरी खाना चालू कर दोगे तो आपका वजन घटना चालू हो जाएगा। तो सिंपल सा ये फंडा है। तो बात करते हैं कि कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कैसे करें। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कैलोरी डेफिसिट को आसानी से जारी रखने के लिए आपको सबसे पहले एक वेइंग स्केल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप कितना भी ये सोच लो कि मैं तो बहुत कम खा रहा हूँ, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, मेरा वजन फिर भी नहीं घटता, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी कैलोरी को सही से पे करके खाना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप जितनी आपको कैलोरी चाहिए आप उससे 200-400 कैलोरी ज़्यादा ही खा रहे हैं। तो आपका वेट घटेगा कैसे, अब इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आज आपने चावल खाए, आपको सिंपली अपने चावल को एक प्लेट में रखना है और देखना है कि इसका वजन कितना आया है। ये मेरे वेइंग स्केल में 70 ग्राम इसका वजन आया है। तो अब इसको हम एक ऐप में ट्रैक करेंगे। अब आपको एक ऐप का इस्तेमाल करना है, आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बेसिकली हेल्थीफाई मी का इस्तेमाल करता हूँ। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जाके और जो भी आपने खाना वे किया उसको यहाँ फिल कर देना है। जैसे कि हमने किया था कुक्ड वाइट राइस, सर्च कर लेंगे और ये पहले ही ऑप्शन पे दबा देंगे और ये 70 ग्राम, यहाँ पे इसका सारी चीज़ आ गई है। 70 ग्राम में आपको 68 कैलोरी मिलेगी, 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 15.1 ग्राम ऑफ कार्ब्स मिलेगा। मतलब आपको इसमें हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको कैलोरी निकालना आ चुका है, आपको अपनी कैलोरीज को काउंट करना आ चुका है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पर जाना है और लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर। आप उसमें अपनी एज, जेंडर और एक्टिविटी लेवल फिल करेंगे तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का पता चल जाएगा। तो जैसे कि आपको अब अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का भी पता है, तो आपको सिंपली करना है क्या है कि आपकी जो भी मेंटेनेंस कैलोरी है आपको उससे 200 कैलोरी का डेफिसिट करना है। मान लो आपकी कैलोरी वही 2000 आई तो आपको 1800 कैलोरी खाना चालू कर देना है। इससे आपका फैट लॉस की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, इजी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आपका वेट 80 किलो था और आपने एक हफ्ते में 400 ग्राम वेट कम किया, आपने दूसरे हफ्ते में भी 400 ग्राम वेट कम किया, आपने तीसरे हफ्ते में भी 300 से 400 ग्राम वेट कम किया, लेकिन 3 हफ्तों के बाद आपका वेट कम होना बंद हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको और कैलोरी कम करनी है, लेकिन आप अपनी कैलोरी डाइट से कम करने की बजाय आप थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर देंगे। जैसे कि आप 20 से 30 मिनट वॉकिंग करने लगेंगे। नॉर्मली आप वॉक कर सकते हैं, आपको जिस भी प्रकार का कार्डियो पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। मुझे बेसिकली वॉकिंग करना पसंद है तो मैं वॉकिंग करता हूँ। अब जैसे कि आप वॉकिंग करना चालू करोगे तो आप फिर से एक डेफिसिट में चले जाओगे, तो आपका वेट फिर से कम होना चालू हो जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे करके एक टाइम बाद वेट कम होना रुक जाएगा। आपको फिर से थोड़ा और कार्डियो ऐड करना है। जैसे कि आप आधा घंटा चलते थे पहले, फिर आपको 1 घंटा कर देना है, या आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे आधा घंटा करते थे तो आप 40 मिनट कर सकते हैं या 50 मिनट, फिर सीधा 1 घंटा कर सकते हैं। ऐसे कर करके आप अपना फैट लॉस जारी रख सकते हैं। जब आपका कार्डियो 1 घंटे तक हो जाए तब आपको अपनी कार्डियो को 1 घंटा ही रखना है और कैलोरी को 200 से 400 कैलोरी कम कर देना है। इससे आपका फैट लॉस आसानी से होता रहेगा। आपको जंक फूड को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आप हफ्ते में 4 दिन जंक फूड खाते थे तो आप एकदम से कट मत कीजिए कि आप हफ्ते में एक भी बार नहीं खा रहे हैं। हाँ, आप हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। पूरे हफ्ते की बजाय आप एक दिन उसको, जो भी आप बाहर खाते हैं उसको, मील को एंजॉय कर सकते हैं। धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते आप उस मील को भी अपनी डाइट से हटा दें, तो इससे आप अपना जंक फूड भी अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, आपको बाहर की पैक्ड चीज नहीं खानी, जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, क्योंकि इनके आप कभी पीछे देखोगे तो इनके पर 100 ग्राम में आपको 400 से 500 कैलोरी आराम से मिल जाएगी। और उन 400 से 500 कैलोरी में ना तो आपका पेट भरता है, ना आपको कोई अच्छी चीज मिलती है खाने के लिए। तो इससे अच्छा आप इनको अवॉइड ही करें। तीसरा, आप अपने खाने में ऐसी चीज ऐड करें जिनकी क्वांटिटी तो ज्यादा है लेकिन कैलोरीज कम है। जैसे कि सैलेड हो गए, आपकी हरी सब्जियां हो गई,
आप इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। वैसे वेट लॉस में एक हेल्पफुल चीज़ और है, आप अपने वेट लॉस में पोटैटो का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पोटैटो आपका बड़ी सी क्वांटिटी में आपका पेट भर देता है, इससे आपको ज़्यादा समय तक भूख नहीं लगती। और कोई भी जो हाई कैलोरी चीज़ है आपको उनसे दूर रहना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड मील कंज्यूम करनी है। जैसे कि अगर आप पहले शेक पीते थे, किसी भी प्रकार का बनाना शेक या कोई भी शेक पीते थे, तो उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती थी और आपका पेट भरता भी नहीं था। मतलब अगर आपने अभी शेक पिया है तो आपको 1 घंटे बाद भूख फिर से लगने चालू हो जाएगी। और आप अवॉइड करें कोई भी नट बटर को, जैसे कि आलमंड बटर, पीनट बटर, कैशू बटर या कोई भी बटर हो, आप उसको अवॉइड ही करें, क्योंकि इसके 1 टेबल स्पून में आपको 100 कैलोरी आराम से मिल जाएगी। और आप जब उसको खाओगे ना तो आपका पेट भरेगा और ना ही आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई होगी, तो इससे अच्छा आप इसको अवॉइड ही करें। अब बात करते हैं वेट ट्रेनिंग के बारे में। हाँ, आप सिर्फ कार्डियो और डाइट से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका वेट लॉस की जगह आपका मसल लॉस ज्यादा होगा और आपका फैट वहीं की वहीं रह जाएगा। तो अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर रखें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा, जब भी आप वर्कआउट करेंगे, मान लो कि आप बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हो, आपकी मसल फटीग होगी, आपकी मसल टीयर होगी, और उस मसल को रिकवर करने के लिए आपका शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा। ज्यादा कैलोरी बर्न करेगा तो इससे आपको ही फैट लॉस में ज्यादा मदद मिलेगी। और जब आपका मसल बड़ा होगा तो आपकी फैट की लेयर ऑटोमेटिकली पतली दिखने लगेगी। और जब आप अपने एंड गोल पर पहुंच जाएंगे तो आप एक स्किनी फैट नहीं, आप एक मस्कुलर फिजिक के साथ पहुंचेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन लटकी हुई है लेकिन आपका वजन बिल्कुल कम हो चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी अच्छी खासी एक मसल भी होनी चाहिए और फैट भी लूज होना चाहिए। अब फैट लॉस के दौरान हम अपनी मसल को कैसे बचा सकते हैं? फैट लॉस के दौरान हम अपनी मसल को कैसे बचा सकते हैं कि कई लोग क्या करते हैं कि फैट लॉस के दौरान वो वर्कआउट में ज़्यादा रैप्स करने चालू कर देते हैं। जैसे कि अगर वो अपने नॉर्मल रूटीन में जिम मान लो बेंच प्रेस पे 10 रैप लगाते थे तो वो 20 रैप लगाने चालू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा रैप से ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कैलोरी बर्न तो होगी लेकिन उसके साथ साथ आपका मसल भी लूज होना चालू हो जाएगा। आप अपना मैक्सिमम जितना वेट उठा सकते हैं, ये नहीं कि 2 रैप या 3 रैप, मैक्स 8 से 10 की रैप रेंज में आप जितना भी उठा सकते हैं अच्छी फॉर्म से, उससे आप वर्कआउट करें। मसल को प्रिजर्व करने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना। आपको अपनी डाइट में बॉडी वेट से 1.5 टू 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाना ही खाना है। अगर आप एक बिगिनर है तो 1.5 से अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए तो आप 2.2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको एक वर्कआउट प्लान चाहिए तो मैं आगे उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा कि मैं कौन सी स्प्लिट का यूज़ करता हूँ, जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं। बस यही था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। एक पूरे वीडियो की एक समरी दे देता हूँ। आपको अच्छा वर्कआउट करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्डियो करना है और आपको अपनी कैलोरी काउंट करके खानी है। बस ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपका वेट लॉस या फैट लॉस, बेसिकली आपको वेट लॉस नहीं करना, आपको फैट लॉस पर ध्यान देना है और बस इजीली आपका फैट लॉस हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।